श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हापुड़ में शिव महापुराण कथा चल रही है। यह हनुमंत शिव महापुराण कथा है जो कि जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट NH9 हापुड़ बाईपास के निकट सबली महादेव में चल रही है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 से 9 अक्टूबर तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज चौथे दिन की शिव महापुराण कथा मतलब 8 अक्टूबर की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही उपयोगी जानकारियां दी हैं, साथ ही साथ 3 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। अब कौन से उपाय बताए हैं पहले वह समझ लीजिए। शिवलिंग में विशेष स्थान पर विशेष नाम का स्मरण करते हुए 3 बार जल गिराने वाला बिल्कुल नया उपाय। साथ ही आज गुरुजी ने नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किया जाने वाला एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने हल्दी और कुमकुम की एक एक बिंदी लगाने वाला उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के मध्य किया जाने वाला एक अचूक और विशेष उपाय की जानकारी दी है। आज 8 अक्टूबर चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो यह वीडियो आप अवश्य सुनें। छोटे से वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर एक क्षण के लिए भी आप शंकर भगवान की अविरल भक्ति को अपने अंदर उतार लेते हैं, हमारे मन में जो भी कामना होती है वह भोलेनाथ पूर्ण करते ही हैं, यह निश्चितता है। बस जब आप भोलेनाथ की अविरल भक्ति अपने अंदर उतार रहे हैं, आपका पूरा विश्वास होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए और निर्मल भाव से शंकर भगवान की भक्ति को अपने अंदर धारण करना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कानों में कुंडल पहनने से कानों की सुंदरता बढ़ती है जो कि बाहरी होती है और यह बाहर के लोगों को रिझाती है। पर अगर आपके कानों से आपके अंदर शिव महापुराण कथा उतर रही है, शिव नाम उतर रहा है, राम नाम उतर रहा है, कृष्ण नाम उतर रहा है, भगवान का नाम उतर रहा है, तो इससे आपके अंदर की सुंदरता बढ़ जाती है। बाहर की सुंदरता बाहर के लोगों को रिझाने के लिए होती है, पर अंदर की सुंदरता भगवान को रिझाने के लिए होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं में अगर सबसे सरल सहजता से रीझने वाला जो देवता है वह है देवाधिदेव महादेव। बस महादेव को कोई आडंबर ढोंग प्रपंच दिखावा पसंद नहीं है। शिव सरल है। शंकर जैसी सरलता, शंकर जैसा भोलापन जिसके अंदर होता है उसे शिव प्राप्त होकर ही रहता है, उसे और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी 2 शिव महापुराण कथा की जानकारी देते हुए दोनों का समय बताया है और कब से कब तक है, साथ ही दोनों शिव पुराण कथा का नाम भी बता दिया है। अगली जो शिव महापुराण कथा है वह 14 से 20 अक्टूबर तक होगी और इस शिव महापुराण कथा का नाम चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण कथा होगा। यह शिव महापुराण कथा फिरोजाबाद में होगी और इसमें गुरुजी त्वचा संबंधित रोग होने पर हमें कौन से प्रयोग करना चाहिए उसकी जानकारी देंगे। इसके बाद जो अगली शिव महापुराण कथा होगी वह 4 से 8 नवंबर 2024 तक होगी और इस शिव महापुराण कथा का नाम स्कंदेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा होगा। यह कथा IMT ग्राउंड सेक्शन 66 फरीदाबाद में होगी और इस कथा में गुरुजी ने कहा है कि 30 साल हो गए हैं और 40 साल हो गए हैं, संतान सुख नहीं है, तो उससे संबंधित प्रयोगों की जानकारी आपको उस शिव पुराण कथा में प्राप्त होगी। बढ़ते आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया में कोई पुस्तक पढ़ो या ना पढ़ो, पर दुनिया में आप कोई पुस्तक नहीं पढ़ोगे चलेगा, पर आपको अपने अंदर स्वयं को पढ़ना बहुत आवश्यक है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। आशा रानी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मुझे पता चला कि मुझे लंग्स का कैंसर हो गया है। लंग्स का कैंसर मेरे ब्रेन तक पहुंच गया है। डॉक्टर ने सिर्फ 2.5 महीने का समय बताया था और अब कुछ नहीं कर सकते ऐसा कहा था। हम घर आ गए, परेशान हो गए। टीवी में चैनल बदलते बदलते आपकी शिव महापुराण कथा सामने आई। हमने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। पति ने रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके मुझे लाकर दे देते। मैंने सीहोर कोबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष बुलवाकर रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। दूसरी बार जब जांच कराई तो कैंसर समाप्त हो गया था। सभी रिपोर्ट नील आ गई थी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। राकेश सिंह जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, आप कहते हैं कथा पंडाल में की गई कामना बाबत 3 माह में सुनता है। मैंने हापुड़ जो अभी शिव महापुराण कथा चल रही, इसी कथा के पहले दिन की कथा में बैठकर पंडाल में एक कामना की थी कि मेरा कार्य जो पूर्ण नहीं हो रहा है वह पूर्ण हो जाए। कथा सुनकर मैं घर आया। शाम को जिस व्यक्ति से मुझे कार्य निकलवाना था उसका स्वयं मुझे फ़ोन आ गया, मेरा कार्य हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। दिव्यांशी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मुझे एक तकलीफ है जिसका आप वर्णन मत कीजिएगा। गुरुजी 2.5 साल से मुझे यह समस्या है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल का आचमन किया, बीमारी थोड़ी ठीक हुई। फिर मेरी माँ ने पशुपतिनाथ व्रत किया, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। पूजा गुप्ता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे घर में 10 साल से बच्चा नहीं था। शादी के कई वर्ष निकल गए थे, संतान सुख नहीं था। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। आपकी शिव पुराण कथा सुनना शुरू किया, शिव मंदिर जाना शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 3 माह के अंदर ही गर्भ ठहर गया, पर किन्हीं कारणों से मेरा गर्भ खराब हो गया।
भोलेनाथ से मैंने प्रार्थना की कि इतने वर्षों के बाद गर्भ ठहरा था वह भी खराब हो गया, अब आपको ही कृपा करना है। मैंने मंदिर में झाड़ू पोछा करना शुरू किया, फिर इसके बाद मैंने पुत्र को जन्म दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ व्रत हर कोई कर सकता है। कन्या, सुहागन, वैधव्य, बुजुर्ग, पुरुष हो या महिला, हर कोई पशुपतिनाथ व्रत करना चाहता है तो वह कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत से जुड़ी हुई विशेष जानकारी देते हुए कहा कि पशुपतिनाथ व्रत में आपको बाजार के प्रसाद का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने घर में जो बना सकते हैं वह बनाइए और शाम की पूजन में आपको उसे शामिल करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने 2 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं जो कि इस प्रकार है। जिसका बीपी शुगर ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी आंखों की रोशनी कम होती चली आ रही है, नेत्रों में ज्योति कम हो रही है, तो उन्हें यह उपाय करना है। आपको अपने हाथ की जो उंगली होती है उसकी 2 पोर बराबर एक बेलपत्र लेना है। मतलब आपको बहुत छोटी बेलपत्र का उपयोग इस उपाय के अंतर्गत करना है। बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना शुरू करना है। जल अर्पित आप जब शिवलिंग के ऊपर करेंगे, इसके बाद आपको जल की धार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित की है, वहाँ पर अवश्य ले जाना है। इस प्रकार से जल अर्पित करें कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, मतलब उत्तरमुखी होकर बैठकर ही आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप जल की धार ले जाएंगे तो आपको 3 बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल गिरा देना है। और जल गिराते समय आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। 3 बार जल गिराने के बाद कलश के अंदर का बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद जलधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके आपको घर आना है। बेलपत्र जो आपने अर्पित की है उसे भी औषधि रूप में प्राप्त करके आपको घर आना है। इसके बाद घर के अंदर आपको प्रवेश करते समय उस बेलपत्र को खा लेना है। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको कहीं पर बैठकर उस जल का आचमन कर लेना है। बेलपत्र गुरुजी ने कहा ना खा पाओ तो आप उसको गोली बनाकर भी जल से निगल सकते हैं। गुरुजी ने कहा आराम अवश्य देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में क्लेश अधिक होता है, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, दुकान नहीं चल रही है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में एक विशेष प्रयोग करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल, एक थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम, यह लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग में जल अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी जल अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 1 बिंदी हल्दी की लगा देना है, 1 बिंदी कुमकुम की लगा देना है। इसके बाद आपको घर आ जाना है। आप अपने हाथ की जिस उंगली का उपयोग करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 1-1 बिंदी लगाए हैं, उस आपको हाथ को धोना नहीं है, पोंछना नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि घर आने के बाद मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच आपको उसी उंगली से 1 बिंदी लगा देना है। मतलब आप जब शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी और कुमकुम की 1-1 बिंदी लगाएंगे तो आपकी उंगली में भी स्वाभाविक है कि कुछ हल्दी और कुमकुम तो लग ही जाएगा, तो उसे पोंछना नहीं है। उसे लाकर उसी उंगली से आपको अपने मुख्य द्वार के बीच में 1 और बिंदी लगा देना है। इसके बाद घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के मध्य में आप यह उपाय करके देखिएगा। घर में पैसा टिकेगा, क्लेश दूर होगा और आपको सुख शांति की अनुभूति होगी। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।